ग्रीटिंग्स ऑफ द डे गाइस। मैं हूं बैटमैन का बाप और आज हमारे पास मूवी है स्पाइडरमैन नो वे होम, जिसके क्रेडिट्स मैं आपको देने वाला हूं। तो क्यों ना मैं सबसे पहले आपको बेसिकली जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनको स्पाइडरमैन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। स्पाइडरमैन एक मार्वल कॉमिक से उठाया कैरेक्टर है जिसको स्टैन ली ने बनाया था बैक इन द वे 1960s। और वो उसके बारे में तब से कॉमिक्स, मूवी, सीरीज़, एनिमेटेड सीरीज़ और पता नहीं क्या क्या बनता है। तो हाल ही में उसकी एक नई मूवी आई है स्पाइडरमैन नो वे होम, दैट इज़ द रियली रीसेंट वन, जो 16 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हुई है। अब बिफोर टॉकिंग अबाउट दिस मूवी मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं स्पाइडरमैन है क्या। स्पाइडरमैन जो मार्वल सुपर हीरो है उस वो एक भोंदू सा बच्चा, नॉर्मल सा बच्चा रहता है जो कॉलेज में पढ़ता है। वो एक दिन कॉलेज में जाता है और वहाँ पर उसे एक मकड़ी काट लेती है। तो वो ऐसी मकड़ी होती है रेडियो एक्टिव, जिससे उसकी जीन्स थोड़े चेंज हो जाते हैं हीरो के, और उसके पास सुपर पावर आ जाती हैं जैसे कि स्पाइडर के पास होती हैं, जैसे कि दीवार पे लटकना, जाले फेंकना, इधर उधर घूमना, दीवार पे चढ़ना, चिपक जाना, और पता नहीं क्या क्या पावर्स हैं उसके पास। बहुत सारी पावर्स हैं। अब अगर मैं स्पाइडरमैन की हिस्ट्री के बारे में बात करूं, स्पाइडरमैन की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है। उसके बारे में पता नहीं अनगिनत तो कॉमिक्स ही बन चुकी हैं। स्टार्टिंग में मार्वल का सुपर हीरो हुआ करता था, सिर्फ मार्वल का। मार्वल भी एक कॉमिक है, जैसे डीसी कॉमिक्स हैं वैसी मार्वल भी एक काइंड ऑफ कॉमिक्स है, जिसमें आयरन मैन, थॉर, हल्क और पूरी एवेंजर्स की टीम, ब्लैक पैंथर, ये सारे लोग आते हैं। तो उसका भी एक पार्ट स्पाइडरमैन हुआ करता था। लेकिन कुछ टाइम पहले इन 1990s के टाइम पे दौरान सोनी को मतलब एक मौका मिला था। उस टाइम पे मार्वल इतने ज़्यादा पैसे नहीं कमाता था, तो मार्वल ने ये ऑप्शन सोनी को दिया कि एक काम करो, आप कुछ पैसों में, बहुत कम पैसों में, हमारे जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सबके राइट्स ले लो, इंक्लूडिंग स्पाइडरमैन, हल्क, आयरन मैन, थॉर। उस टाइम पे सब बैटमैन और सुपरमैन के पीछे पड़े रहते थे। थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी स्पाइडरमैन को मिल जाती थी, बाकी का नोबडी यूज्ड टू गिव शिट अबाउट आयरन मैन, थॉर या ब्लैक पैंथर। किसी को मतलब नहीं पड़ी थी कि कौन है बेवकूफ़ से सुपर हीरो हैं। सोनी ने भी सिंपल सी यही बात सोची, जिसको भी पड़ी है भाई, स्पाइडरमैन की पड़ी है या सुपरमैन की पड़ी है, बैटमैन की पड़ी है। बैटमैन और सुपरमैन के राइट्स डीसी के पास थे, तो ऑब्वियसली वो उनसे तो खरीद नहीं सकते थे। लेकिन सोनी ने सोचा एक काम करते, स्पाइडरमैन के राइट खरीद लेते हैं, स्पाइडरमैन के ऊपर ही मूवीज बनाएंगे, क्योंकि कोई सुपर हीरो तो चलेगा नहीं। लेकिन स्टैन ली को क्या पता था 2010 के बाद जब आयरन मैन अपनी मूवी रिलीज करने वाला होगा, उसके बाद एवेंजर्स की पूरी टीम खड़ी हो जाएगी और मार्वल एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बन जाएगा। खैर, ये तो थी स्पाइडरमैन की हिस्ट्री। अब आते हैं स्पाइडरमैन की मूवीज़ के बारे में। अभी तक की अगर मैं ऑफिशियली बात करूँ कि स्पाइडरमैन की टोटल 9 मूवीज़ बन चुकी हैं, जिसमें बेसिकली 3 एक्टर्स ने स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया हुआ है। स्टार्टिंग की जो 3 मूवीज थी, स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन 2, स्पाइडरमैन 3, जो क्रमवश 2002, 2004, 2007 में रिलीज हुई थी, उसमें टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन है। एंड दीज मूवीज़ आर डायरेक्टेड बाय सैम रेमी। ठीक है, स्टार्टिंग की 2 मूवीज़ तो लाइक गोल्डन एरा की थी, उसके बारे में तो क्या ही बोलूँ। लेकिन जो स्पाइडरमैन 3 थी उसमें ऐसा बोला जाता है कि डायरेक्टर ने काफ़ी ज़्यादा विलन ठूस दिए थे एक ही मूवी में, और उसके बाद किसी को इतना ज़्यादा स्टोरी लाइन छापने के लिए टाइम मिला नहीं, तो सब कुछ इतनी हसड़ बसड़ में हो गया। उसके बाद उसने हैरी को भी मार दिया और पता नहीं क्या क्या चीज़ हुआ था। मतलब हैरी भी विलन बन गया है, सैंडमैन भी विलन बन गया है, उसी में तुमने वैनम भी डाल दिया है, और ग्रीन गॉब्लिन भी आ गया। नहीं नहीं, ग्रीन गॉब्लिन नहीं आया था उसमें यार। तो मतलब इतने सारे विलन्स थे, तो सारे विलन्स को डाल दिया था, तो इस वजह से आई डोंट थिंक सो कि वो मूवी इतनी ज़्यादा अच्छी कर पाई। उसके बाद आते हैं दी अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज। द अमेजिंग स्पाइडरमैन इज़ बीइंग प्लेड बाय नन अदर देन एंड्रयू गारफील्ड। तो इसकी जो मूवीज़ हैं वो 2012 में रिलीज़ हुई। उसके बाद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 2014 में रिलीज़ हुई, जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। इनको डायरेक्ट किया मार्क वेब ने। और उसके बाद से जो स्पाइडरमैन तीसरा आया, दैट इज़ टॉम हॉलैंड गाय, द न्यू गाय, द किड। इसकी भी 3 मूवीज़ आ चुकी हैं। स्पाइडरमैन होम कमिंग इन 2017, उसके बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम इन 2019, एंड देन स्पाइडरमैन नो वे होम इन 2021। तो इन तीनों मूवीज़ को जो डायरेक्ट किया है वो किया है जॉन वॉट्स ने। यस, सो दीज वर द मूवीज़ ऑफ स्पाइडरमैन। मैं आपको बता दूँ, ये बेसिकली अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग स्पाइडरमैन हैं और इनके अलग अलग वर्ल्ड्स हैं। नाउ बैक टू द मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम। ये मूवी अभी बेसिकली 16 दिसंबर 2021 को रिलीज़ हुई है। 2.5 घंटे की मूवी है। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप ये मूवी देखने जा रहे हैं, आपको पहले की पूरी 8 मूवी निपटानी पड़ेंगी, तब जाके आपको ये मूवी समझ में आएगी, वरना आपके जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ यू आर अ मार्वल फैन दैन दिस मूवी इज़ मेड फॉर यू गाइज ओनली। ये आपको मेरे चैनल से लग ही रहा होगा कि मैं एक डीसी का फ़ैन हूँ एंड आई एम नॉट अ मार्वल फ़ैन, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि मार्वल लाइक हैप्पी मूवी बनाता है, बट मुझे इंटेंस मूवी ज़्यादा पसंद है, जो कि मुझे मिलती है डीसी से। खैर, आजकल डीसी वो भी नहीं दे रहा है, शिट। मुझे नहीं पता कि आपको स्पॉयलर्स पता है या नहीं पता है, तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपको स्पॉयलर्स नहीं जानने हैं तो आप इस वीडियो को अभी रोक दो
और जो आप कर रहे थे वो करने चले जाओ। लेकिन अगर आपको स्पॉयलर्स ऑलरेडी पता है तो भाई ऑब्वियसली अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो स्पॉयलर्स तो पता है चली गए होंगे, 1 महीना होने आ रहा है मूवी को रिलीज़ हुए। तो मैं तो भाई बिंदास बोलने वाला हूँ, देख लो, वॉच एट योर ओन रिस्क। स्टार्ट करते हैं प्लॉट से। स्पाइडरमैन ने पूरी दुनिया को सेव कर दिया है फार फ्रॉम होम के बाद, और मिस्टीरियो मर चुका है। तो अब इस स्पाइडरमैन पे ये इल्ज़ाम लगता है कि जब मिस्टीरियो मरा था स्टार्क इंडस्ट्री के ड्रोन से मरा था, और उस टाइम पे स्टार्क इंडस्ट्री के जो वो ड्रोन से उनका राइट्स किसके पास था? स्पाइडरमैन के पास था। अब स्पाइडरमैन तो बच्चा है, उसे क्या गद्दू मालूम है ये सारी चीज़ें कि मतलब ये क्या होता है, कैसे होता है। फिर ऐसा दिखाया जाता है कि मतलब पूरी दुनिया को ये पता चल जाता है कि भाई पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और स्पाइडरमैन का चेहरा सबके सामने आ जाता है। तो ऑब्वियसली जब स्पाइडरमैन का चेहरा सामने नहीं आया था उससे पहले भी कुछ लोग स्पाइडरमैन के साथ थे, कुछ लोग स्पाइडरमैन के खिलाफ थे, जैसे कि हमारे जेके सिम्पसन्स द रिपोर्टर गाय, वो स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसे लगता है कि स्पाइडरमैन एक मनहूस आदमी है। तो वैसे ही कुछ लोग स्पाइडरमैन के साथ थे, स्पाइडरमैन के खिलाफ भी थे। जब उनको ये पता चलता है कि भाई पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, पीटर पार्कर की पर्सनल लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। उसकी गर्लफ्रेंड, उसके घर पे, उसकी आंट में, उसके दोस्त, मतलब ऐसा भी होता है स्पाइडरमैन की इस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि स्पाइडरमैन की वजह से उसके दोस्तों को दूसरी जगह एडमिशन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई FBI इन्वेस्टिगेशन कर रही है स्पाइडरमैन पे मिस्टीरियो के मर्डर के ऊपर। मतलब हाउ रेडिकुलस। आई गेस दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। तो फिर भाई साहब चले जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के पास। एक काम करो सर, सबको भुला दो, मैं स्पाइडरमैन हूँ या मैं पीटर पार्कर हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है ओके इट इज़ डन, इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। भाई साहब बीच में बोल पड़ते हैं कि नहीं 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 नहीं, पहले मेरे को आंट मेरे को छुड़ाना है, नहीं पहले मेरे को मेरी गर्लफ्रेंड को छुड़ाना है, नहीं फिर आंट मेरे को छुड़ाना है, फिर मुझे मेरे दोस्तों को भी छुड़ाना है। तो मतलब जैसा ये बच्चा है फिर वो बच्चों वाली हरकतें करता है, और उसकी वजह से सब इधर का उधर हो जाता है। फिर दूसरे मल्टीवर्स से चीज़ें इधर उधर आने लगती हैं। ग्रीन गॉब्लिन आ जाता है, सैंडमैन आ जाता है, इलेक्ट्रो आ जाता है, डॉक्टर ऑक्टोपस आ जाता है, लिजर्ड आ जाता है। एक और भूल रहा हूँ यार मैं, कौन होगा वो? ग्रीन गॉब्लिन, हाँ शायद ग्रीन गॉब्लिन, मैंने बोला ग्रीन गॉब्लिन, तो मैं फिर से बोलता हूँ ग्रीन गॉब्लिन। सबसे लास्ट में आता है वेनम, जो फाइटिंग वाइटिंग सीन में नहीं था। ये लोग उनकी हेल्प करते हैं, उसके बाद सबको टाटा बाय बाय बोल के ये लोग उसको वापस भेज देते हैं। ठीक है, सबको वापस भेजते हैं, सबको सही कर आके। इसमें जो अच्छी चीज़ें इस मूवी में वो ये हैं, ये मूवीज़ बेसिकली सिर्फ फैन को डेडिकेटेड है। इस मूवी में जितनी फैंस की डिमांड थी सोशल मीडिया पे जो पिछले 3-4 सालों से चल रही थी वो सब पूरी की गई है। भाई साहब ये मूवी पता $200 मिलियन में बनी थी, और इसने वर्ल्ड वाइड अभी तक $1.386 बिलियन कमा चुके हैं। इसे कहते हैं अगर तुम फैंस की सुनोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? WB की तरह नहीं, स्नाइडर वर्स को ही हटा दो। क्या बोला जाए भाई साहब, मतलब क्या ही बोला जाए, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स। आपको अगर याद होगा कुछ साल पहले एक मीम चल रहा था एक एनिमेटेड सीरीज में स्पाइडरमैन की, जिसमें 3 स्पाइडरमैन या 2 स्पाइडरमैन रहते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर पॉइंट आउट करते रहते हैं कि आर यू द स्पाइडरमैन, यू आर द स्पाइडरमैन, यू आर नकली स्पाइडरमैन, ऐसा करके। तो वो सेम सीन भी इस मूवी में है। फैंस चाहते थे कि इसमें डेयरडेविल भी आए। दे टुक अ ह्यूज रिस्क by putting Daredevil into the movie, but it worked out really well. टॉम हॉलैंड को लग रहा था भाई साहब ये चीज़ काम करेगी नहीं। जब उसने रियल स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि मतलब दिस इज गोइंग टू बी द मूवी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाई ये मूवी मतलब सक्सेसफुल होगी या नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट थे, बहुत ज़्यादा टर्न्स थे। ये पूरे पास को उठा के यहाँ से ले आए थे। बट सी हाउ वेल इट वेंट। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सीन्स थे, जब मैं थिएटर पे गया तो मैं अकेले गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब क्रिटिक्स बनाने के लिए मैं जाता हूँ तो मैं अपनी फ्रेंड्स या फैमिली को साथ में लेके नहीं जाता हूँ, मैं अकेले जाता हूँ, सो दैट माई फुल अटेंशन इज ऑन द मूवी। बस इसका ये डिसएडवांटेज है कि उस टाइम पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था कि भाई मैं चिल्लाऊँ, थिएटर में चिल्ला दूँ, क्योंकि मैं मिलेनियंस हूँ, आई वॉज बॉर्न समवेयर इन 1990s के एरा का। तो मुझे स्पाइडरमैन, मैं तीनों स्पाइडरमैन का फ़ैन हूँ। तो जब स्टार्टिंग के 2 स्पाइडरमैन की एंट्री होती है तो मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है चिल्लाने का, मेरा बहुत ज़्यादा मन करता है हंसने का, लेकिन ऑडियंस को पता नहीं क्या हुआ था। आई गेस दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन द मूवी। 2.5 घंटे बर्बाद करने के लिए आ गए थे थिएटर पे। टोबी मैगवायर की एंट्री होती है, फिर एंड्रयू गारफील्ड की एंट्री होती है। उसमें एक ऐसा सीन भी होता है जिसमें जो टॉम हॉलैंड का फ्रेंड रहता है उसकी दादी बोलती है कि बेटा वहाँ से जाले निकाल देना। दैट वाज रियली फनी। थोड़ा इमोशनल सीन भी है जब अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का एक वो सीन रहता है जब उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है, वो उसे बचा नहीं पाता है। तो इस मूवी में एंड्रयू गारफील्ड को एक सेकंड चांस मिलता है, जहाँ पर जेंडाया कूद रही होती है, वो गिर रही होती है, टॉम हॉलैंड उसे बचाने जाता है, ग्रीन गॉब्लिन बचाने नहीं देता है, तो एंड्रयू गारफील्ड बीच में आता है और वो उस टाइम पे उसे बचा लेता है। पहले जेंडाया को पूछता है कि आर यू ओके, और खुद रो रहा होता है।
ज़ेंडाया पूछती है आर यू ओके। अगर किसी ने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 देखी होगी तो दोज गाइस कैन रिलेट, सीन कितना इमोशनल है। उसके बाद जब वो लोग अब यूनिवर्स में वापस जाने लगते हैं, वो एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पे यू रियलाइज कि अब ये ट्रायलॉजी दोबारा एक साथ स्क्रीन पे कभी नहीं आने वाली है। दिस वॉज वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट। इसलिए मैं अपने व्यूअर से बोलूंगा, अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक थिएटर में नहीं देखी है, प्लीज जाओ और इसे देख के आओ। आई एम श्योर दैट यू वुड नॉट रिग्रेट इट। अब आते हैं भाई लोग क्रिटिक्स पे। जहां तक बात है मूवी के प्लॉट की, मुझे लगता है ये एक बेवकूफ बच्चे की कहानी है और उसकी एक बेवकूफ आंट की कहानी है। एक छोटे से डिसीजन की वजह से आंट में को अपनी लाइफ गंवानी पड़ती है और उसके एक बेवकूफ से डिसीजन की वजह से, क्योंकि उनको चौड़ दिखानी थी, डायलॉग बाजी करनी थी, एक 18 साल के बच्चे की पूरी जिंदगी बदल जाती है। शुरू करते हैं पीटर पार्कर के स्टूपिड डिसीजन से। पहला डिसीजन उसका ये रहता है, इंस्टेड ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। अब ठीक है, पूरी दुनिया को पीटर पार्कर के बारे में पता चल गया, तो भाई इसमें क्या कोई कर सकता है? इसमें कोई, अब कभी ना कभी तो पता चलना ही था। पूरी जिंदगी तुम ये छुपा के बैठ जाओगे? आयरन मैन ने भी तो चौड़ में बता दिया था कि आई एम आयरन मैन, तो उसने भी मतलब सिचुएशन से डील की होगी ना यार। थॉर भी चौड़े में घूमता है, बाकी के जो सुपर हीरोज है वो तो चौड़े में घूमते हैं। कैप्टन अमेरिका चौड़े में घूमता है, पहले मास्क लगाता था, उसने मास्क हटाना बंद कर दिया। पीटर पार्कर पे मुसीबत आ गई, वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, आओ भाई मेरी मदद कर दो, पूरी दुनिया को भुला दो कि मैं पीटर पार्कर हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, मेरे 2 दोस्तों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। और ये मूवी में बताया गया है कि भाई ने एक बार भी यूनिवर्सिटी में कॉल नहीं किया कि अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो एक बार जाके पूछ लो भाई कि क्या दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत भी है तो भाई बात करके सॉल्व करो ना। वो चला जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, बोलता है कि भाई पूरी दुनिया को बुला दो कि मैं पीटर पार्कर हूँ। चलो ठीक है, कितना डम डिसीजन था, खैर बच्चा है जाने दिया, चलो ये कर देता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है, मंत्र पढ़ रहा होता है भाई बीच में, नहीं भैया एक काम करो, ज़ेंडाया को छोड़ दो। ठीक है, नहीं भैया एक काम करो, आंट मी को भी छोड़ना है, भैया एक काम करो, नेड को भी छोड़ना है, मेरा दोस्त है। अबे उसे काम करने देना, तुझे नहीं पता कि वो कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है? एक तो वो तेरी हेल्प भी कर रहा है, ऊपर से तू बीच में उंगली करने में लगा हुआ है। चलो कर ली उंगली, हो गया गलत। सुपर विलन्स और सुपर हीरोज दोनों मल्टीवर्स से आने लगते हैं, इनकी एक बेवकूफी की वजह से। मतलब ऐसे ऐसे विलन आ गए जो अपने यूनिवर्स में मरे हुए हैं, वो जिंदा होकर वापस आ गए। भाई ये चीज मेरे को समझ नहीं आई। अगर किसी को समझ में आई तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आई रियली वांट टू नो दिस। डॉक्टर स्ट्रेंज को पता रहता है कि अगर कोई मरा हुआ वापस आ गया है तो भाई हमारा एक काम है, हमसे कोई गलती हुई है तो उसी टाइम पे उसे सुधार लेना चाहिए। मैं पेंसिल से कुछ गलत लिखता हूँ तो मैं तुरंत मिटा देता हूँ, मैं बहाने नहीं ढूंढता कि नहीं ये कोई ना कुछ होगा, इसमें कुछ ना कुछ होगा, मैं कुछ और कर सकता हूँ, 50 चीज़ें अपना दिमाग नहीं लगाता। डॉक्टर स्ट्रेंज ने सिंपल सी बात पीटर पार्कर के दिमाग में डाली कि एक काम करते हैं, सारे विलन्स को इकट्ठा करके लाओ और भाई मैं उनको उनके यूनिवर्स में वापस भेज दूंगा, सब चैन की नींद जिएंगे। नहीं, ग्रीन गॉब्लिन जाता है आंट मे के पास, आंट मे को थोड़े से दया भाव से बोलते हैं कि भाई मेरी मदद करो मदद करो। और उसकी आंट में रहती है नर्स और रहती है सबसे बड़ी बेवकूफ। पीटर पार्कर जाता है उसके पास, बोलता है कि आंट में हमें इन सबको वापस भेजना पड़ेगा। आंट में बोलती है नहीं, हम इनकी हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाट वी डू, क्योंकि हम नर्स हैं, हमें इनका इलाज करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों जबरदस्ती, लेकिन इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें सेकंड चांस देना है, तुम दो। ऐसा करते करते इस चीज में आंट में खुद ही टपक जाती है। अब अबे मतलब क्या फायदा हुआ, किसका क्या फायदा हो गया? एक ही गार्डियन था उस बंदे के पास, पहले आयरन मैन, वो टपक लिया, फिर आंट में वो भी टपक गई। चलो आयरन मैन ने दुनिया को बचाने के लिए सेक्रीफाइस किया, आंट मैंने किस चीज के लिए सेक्रीफाइस किया? डायलॉग बाजी के चक्कर में यार, फालतू का। चलो वो भी टपक गई। अब हो जाता है भाई स्पाइडरमैन पे खून सवार, मुझे मारना है ग्रीन गॉब्लिन को। पहले आंट मे को किडनैप कर देता हो पुरानी मूवी में, यहाँ तो मार ही डाला साले ने। वाओ, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद हिम। अब वो ये सोचता है कि मैं उसका भी खून करूंगा, मेरे को उसका खून करना ही है। भाई साहब बाकी के बचे हुए 2 स्पाइडरमैन और उसके दोनों दोस्त की बदौलत वो उसे समझाते हैं कि नहीं, इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, हम अभी भी सबको सही कर सकते हैं और हम यही तो करते आए हैं। और फिर डायलॉगबाजी चलती है इनकी। उसके बाद ये सही कर देते हैं, किसी में इंजेक्शन ठोक देते हैं, किसी को कुछ सुंघा देते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं और सबको सही कर देते हैं। चलो माना कि तुमने सबकी सुपर पावर्स छीन ली हैं, सब सही हो गए। उसके बाद उनको वापस यूनिवर्स में भेज देते हैं, और वो भेजते भी ऐसे नहीं है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज ट्राई कर रहा होता है, अनदर पोर्टल खुल जाता है जिसमें से और लोग यहाँ पर आने लगते हैं, जिनको ये पता रहता है कि पीढ़ी स्पाइडरमैन है, तो वो उस पोर्टल से वापस आने लगते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको रोक नहीं पाता है। हमारे होशियार और समझदार टॉम हॉलैंड के दिमाग में एक और आइडिया आता है कि एक काम करते हैं, क्यों ना ऐसा करें, जो ओरिजिनल आइडिया था बेसिकली, सबको ये बुला दें कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ या मैं ही पीटर पार्कर हूँ। तो एक काम, जब किसी को पता ही नहीं रहेगा कि पीटर पार्कर कौन है, सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व। डॉक्टर स्ट्रेंज भी बोलता है ओके डन, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, इट्स योर लाइफ योर डिसीजन। वर्ल्ड को बचाने के चक्कर में वो ये भी कर देता है। वो जब भी मंत्र वंत्र अपना फूकता है तो सारे लोग अपने यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं। चलो ठीक है, तुमने उसे सेकंड चांस दिया, तुमने उसे थर्ड चांस दिया, जितने भी विलन्स हैं सही कर दिया, बहुत बढ़िया किया तुमने उन्हें सेकंड चांस देकर। लेकिन मुझे ये बताओ कि इसका प्रूफ कहाँ है कि जब वो अपने यूनिवर्स में वापस गए तब वो जिंदा थे?
भाई किसी ने इसके बारे में सोचा है या मैं अकेला ही पागल हूँ? मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट प्लॉट होल, वन ऑफ द बिगेस्ट लूप होल ऑफ दिस मूवी इज इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बाद अपनी पूरी लाइफ, लिटरली हिज एंटायर लाइफ he sacrificed. In the end he didn't even know वो लोग जिनके लिए उसने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, जब वो अपने यूनिवर्स में वापस गए तो क्या वो जिंदा थे? अबे तुमने सही कर दिया उनको. इट डजंट मैटर कि वो अपने यूनिवर्स में जाके जिंदा हो जाएंगे. नहीं, इट डजंट वर्क लाइक दैट. डॉक्टर ऑक्टोपस खत्म, ग्रीन गॉब्लिन खत्म, सैंडमैन, वो सैंडमैन तो जिंदा था, इलेक्ट्रो खत्म, लिजर्ड खत्म था. नहीं, आई डोंट थिंक सो. मारा था क्या उसे? जो भी था उसके साथ वैसे हुआ होगा. भाई जिंदा थोड़ी ना होंगे यार, कम ऑन यार. और दूसरी चीज मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि जब उनके साथ वेनम भी आया था लास्ट सीन में, आफ्टर क्रेडिट सीन में ये बताते हैं कि वेनम भी आता है. तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन सब को वापस भेज दिया अपने पोर्टल पे, अपने यूनिवर्स पे, तो वेनम अपने यूनिवर्स में वापस क्यों नहीं गया? आई थिंक आई एम कंफ्यूज. अगर ये मेरा ही कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. और अगर मैं ये क्रिटिक रैप अप करूं, मैं एट द एंड ऑफ द डे यही बोलना चाहूंगा, दिस एंटायर मूवी वाज जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू स्टूपिड डिसीजंस मेड बाय फ्यू स्टूपिड पीपल. बाकी का मूवी बहुत बढ़िया थी. लेकिन अब स्टूपिड डिसीजन लिए हैं तो यार उसका भुगतान भी तो खुद ही करना पड़ेगा ना. तो भुगत रहा है टॉम हॉलैंड का पीटर पार्कर, कहीं घूम रहा है अकेले में, फिर चला जाता है ज़ेंडाया से मिलने एट द एंड ऑफ द मूवी कॉफ़ी लेने के लिए. कॉफ़ी लेने के बहाने फिर देखता है कि ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और 50 चीज़ें. फिर थोड़ा सा इमोशनल कर देते हैं उस मूवी को, सोचते हैं कि काफ़ी अच्छे एंड पे नोट किया है. अरे भाई एंडिंग तो कुछ है ही नहीं. अच्छा, एंडिंग से याद आया, इसकी एंड पता कैसे होने वाली थी कि वेनम आता है इस मूवी में. उन्होंने मेरे ख्याल से अब ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इन लोगों ने अब उसके लिए अलग से मूवी बनाएंगे. ये ओरिजिनली इसका ऐसा होना था कि वेनम आता है, वेनम भी स्पाइडरमैन से उसी टाइम पे फाइट करता है जब वो सिनिस्टर 5 से फाइट कर रहा होता है, तब जाके बनते हैं सिनिस्टर 6. अब जब तीनों स्पाइडरमैन उससे फाइट कर रहे होते हैं तो टॉम हॉलैंड मर जाता है, और वो जो सिम्बियोट होता है, जो वेनम जिसे हम बोलते हैं, वो टॉम हॉलैंड को जिंदा करता. और उसके बाद एंडिंग होती मूवी की वैनम की चेस्ट पे स्पाइडर मार्क बना हुआ है. दैट वाज गोइंग टू बी द एंडिंग ऑफ दिस मूवी दैट वाज ओरिजिनली रिटन. तो उसके बाद जो भी चेंज हुए हैं वो तो खैर जिसने देखे उसने देखे, जिसने नहीं देखे वो जाएगा सिनेमा हॉल में. तो दिस वॉज माई क्रिटिक अबाउट दिस मूवी. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट. और नहीं लाइक किया है तो मुझे कमेंट में बताओ कि मतलब क्या चीज़ ऐसी रह गई जो मैंने डिस्कस ना की हो. तीसरी चीज़ जो मेरे को डिस्कस करनी थी, आप मुझे ये बताओ कि आपको टॉबी मैगवायर का स्पाइडरमैन ज़्यादा अच्छा लगता है या एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन ज़्यादा अच्छा लगता है, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन ज़्यादा अच्छा लगता है. तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए प्लीज़. आप मुझे कमेंट में ये भी बताइए मैं कौन कौन सी नई मूवीज़, कौन कौन से नए एड्स या कौन कौन से नए ट्रेलर के क्रिटिक्स बता सकता हूँ आपको. ऑब्वियसली मैं अपना टाइम पूरा खर्च करूंगा, जितना भी मेरा दिमाग में सब लगा दूंगा उन मूवीज़ में. मैं आपको बताऊंगा कि उसके क्रिटिक्स क्या हैं, उस चीज़ में आपको टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. इंस्टेड ऑफ दैट आई वेस्ट माई टाइम. आप अपना टाइम वेस्ट करें मेरे वीडियो देखने में. ओके, चलो, गुड नाइट गाइस, टाटा, बाय.